हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एंटी नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये थ्योरीज टू सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन का टॉपिक है। कल हमने पढ़ा था इसकी एक थ्योरी जिसका नाम था सिंबॉलिक इंटरेक्शन, और आज हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। अगर आप में से किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको अब तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा पेपर 1 में भी हमने अब तक 3 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं और उनके वीडियोस आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एल एस एंटी नेट के नाम का एक लिस्ट है। और उसके अलावा PDF फाइल्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कीजिए और वहाँ से वो PDF फाइल्स देख लीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो थ्योरी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इस थ्योरी को किसने दिया है या आप पहले याद रखिए कि इस थ्योरी का प्रोपोनेंट है या हम कहें कि इस थ्योरी को दिया है जो कि फ्रेंच सोशल साइंटिस्ट है जिसका नाम है इमाइल डर्कैम। इमाइल डर्कैम उस सोशलिस्ट का नाम है जिसने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी दी है। अब इस थ्योरी में क्या कहा जाता है? इस थ्योरी में कहा जाता है कि जो सोसाइटी होती है ये एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब कि जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिले हुए होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स का जुड़ा हुआ एक जुज जो होता है, बहुत सारे पार्ट्स का बना हुआ एक साख्त जो होता है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। यानी एक स्ट्रक्चर होता है ये सोसाइटी जिसमें बहुत सारे पार्ट्स इंटरलेटेड होते हैं। और ये पार्ट्स इंटरलेटेड होते हैं इस तरह से ये डिज़ाइन किए गए होते हैं कि जो भी इस सोसाइटी का मेंबर या इस सोसाइटी का इंडिविजुअल होता है, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स और उसकी सोशल नीड्स पूरी हो जाएंगी। बायोलॉजिकल नीड्स में बहुत सारे आते हैं, मिसाल किसी का फूड होता है, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स जो होती है उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नीड्स। सोशल नीड्स जो होते हैं, जो सोसाइटी में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं और वहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में रिलेटेड होती है, बहुत सारी चीज़ें नीड होती हैं, उनको हम कहते हैं सोशोलॉजिकल नीड्स। तो इसमें कहा जाता है इस थ्योरी पे कि सोसाइटी एक ऐसी स्ट्रक्चर है, एक ऐसी साख्त है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स आपस में इंटरलेटेड होते हैं, मिले हुए होते हैं, इसलिए ताकि एक इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो जाएंगी और सोशल नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। और ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स इसमें होते हैं, ये पार्ट्स अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल होता है, बैंक्स होते हैं, बिजनेस सेक्टर होता है। हर तरह के जो पार्ट्स होते हैं सोसाइटी में वो आपस में मिले जुले हुए होते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं वो, और वो इंडिविजुअल की हर एक नीड को पूरी करते हैं। इसी को हम कहते हैं सोसाइटी। उसके बाद जो हर्बर्ट स्पेंसर है, इसी थ्योरी का प्रपोनेंट है वो। उसने कहा कि ये जो सोसाइटी है ये बराबर उसी तरह होती है कि जिस तरह हमारी बॉडी होती है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे अंग मिले हुए होते हैं। बॉडी में हाथ होता है, पैर होते हैं, हेड होता है, यानी बहुत सारे चीज़ें हमारे बॉडी में होते हैं, ये उसके ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गन के बिना वो बॉडी कुछ भी नहीं है, और वो हर एक ऑर्गन कुछ ना कुछ काम करता है और वो सारे मिलकर एक पूरी मुकम्मल बॉडी बना लेते हैं। इसी तरह से उसने कहा कि सोसाइटी भी एक बॉडी की तरह एक स्ट्रक्चर है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस उसके ऑर्गन्स हैं। और उन इंस्टीट्यूशन में उसने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आती है, उसमें गवर्नमेंट आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या फैमिली होती है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस होती है, या रिलीजन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होती हैं, या इकोनॉमी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होती हैं। यानी ये मुख्तलिफ चीज़ों से रिलेटेड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पार्ट्स होते हैं। ये सारे पार्ट्स मिलकर एक मुकम्मल बॉडी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सोसाइटी। और ये आपस में इस तरह से मिले हुए होते हैं, इस तरह से उनके साख्त बने हुए होते हैं, ये एक इंडिविजुअल की हर एक नीड्स को पूरी करते हैं जो उसको उस सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद एक और प्रोपोनेंट है इसका, जिसको हम कहते हैं रॉबर्ट मर्टन। रॉबर्ट मर्टन भी इस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का प्रोपोनेंट है। उसने कहा कि ये जो सोसाइटी है, इसमें ये जो पर्सनस रहते हैं, इसमें ये वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। उसने कहा कि 3 तरह की फंक्शंस होती हैं सोसाइटी में।
तीन तरह की फंक्शंस याद रखिए। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ये जो फंक्शंस है, अलग अलग तीन फंक्शंस का नाम दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि रॉबर्ट मोर्टन ने कहा कि सोसाइटी में तीन तरह के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले फंक्शन जो होती है उसको हम कहते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन वो होता है जो कि बेसिक फंक्शन होता है, जो ज़रूरी फंक्शन होता है, जो मेन चीज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसका मेन कॉन्सेप्ट, मेन एम क्या होता है कि वो एजुकेशन वहाँ पे हासिल कर ले, कोई ट्रेनिंग वहाँ पे हासिल कर ले, ताकि उसको लाइफ में वो काम आ जाए। लेकिन वहाँ उस एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ, कोई स्किल हासिल करने के साथ साथ, ट्रेनिंग हासिल करने के साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हासिल कर लेता है। फॉर एग्जांपल, उसको वहाँ पर कोई दोस्त मिल जाता है, तो दोस्त बनाना उसका एम नहीं होता है बेसिक, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसका वहाँ पे कोई दोस्त भी मिल जाता है, या कुछ और चीज़ें वो वहाँ पे सीख लेता है जो उसका मेन चीज़ नहीं होता है। उन चीज़ों को हम कहते हैं लेटेंट फंक्शन। तो ये दूसरा टाइप उसने कहा था रॉबर्ट मोर्टन ने, कि दूसरी टाइप जो फंक्शन होते हैं सोसाइटी में उसको हम कहते हैं लेटेंट फंक्शन। लेटेंट फंक्शन का मतलब होता है कि जो छुपी हुई फंक्शन होता है, जो फ़ायदा इंसान को देता है, लेकिन वो छुपा हुआ होता है। वो फ़ायदा यानी वो मेन चीज़ नहीं होता है, उस पर उसका फोकस नहीं होता है। वो खुद ब खुद उसके उस मेन फंक्शन के साथ साथ ये फंक्शन खुद ब खुद हो जाता है, लेकिन ये भी फ़ायदेमंद ही फंक्शन होता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो उसको वहाँ पे कॉलेज या स्कूल या कॉलेज में मिलते हैं, वो डिफरेंट गेम्स में हिस्सा लेता है, उसको मुख्तलिफ फ्रेंड्स मिलते हैं, मुख्तलिफ एन्जॉयमेंट वो वहाँ पे करता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें वो एजुकेशन के साथ साथ सीख लेता है। इनको हम कहते हैं लेटेंट फंक्शन। उसके अलावा उसने कहा कि एक और फंक्शन उसके साथ साथ ये भी है कि जिसको हम कहते हैं डिसफंक्शन। अब ये डिसफंक्शन क्या है? उसने कहा कि डिसफंक्शन वो फंक्शन होता है जो इंसान का मेन फंक्शन होता है, मेन एम होता है, उसके साथ साथ उसकी कुछ और फंक्शंस भी होती हैं जो कि उस चीज़ की अपोजिट होती है, यानी जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है लेकिन वो चीज़ें होती है, उनको कहते हैं हम डिसफंक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम यही बात करेंगे कि कॉलेज में किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो वहाँ पर एजुकेशन हासिल करना, स्किल ट्रेनिंग हासिल करना, ये मैनिफेस्ट फंक्शन है। वहाँ पर उसको फ्रेंड्स मिलते हैं, वहाँ पर वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता है, कोई एन्जॉयमेंट करता है, कोई और चीज़ करता है, तो वो उसकी लेटेंट फंक्शन है। लेकिन उसके साथ साथ कोई स्टूडेंट किसी पेपर में फेल हो जाता है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई और परेशानी, कोई और मुसीबत वहाँ पे आ जाती है, तो वो भी उससे उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है, लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं होता है, वो उसके नुकसान होता है। तो इस तरह की फंक्शंस को हम कहते हैं डिसफंक्शंस। तो ये तीन फंक्शंस कही थी रॉबर्ट मोर्टन ने कि सोसाइटी में तीन तरह की फंक्शंस होती है। एक जो मेन फंक्शन होता है, जिसके लिए इंसान पहले से ही उसको पता होता है कि मुझे ये करना है, जो इसका एम होता है, वो होता है मैनिफेस्ट फंक्शन। और उस मैनिफेस्ट फंक्शंस को हासिल करने के साथ साथ, वो पूरा करने के साथ साथ उसको कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, उसको हम कहते हैं लेटेंट फंक्शन। और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ, मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन के साथ साथ के भी उसके साथ कोई अपोजिट भी होता है, कोई बुरा भी होता है, कोई नुकसान भी होता है, तो उन चीज़ों को हम कहते हैं डिसफंक्शंस। तो ये तीन तरह के फंक्शन समाज में होते हैं। तो ये तीन सोशलिस्ट मैन है, आपको याद रखने हैं। और इन्होंने क्या क्या कहा है इस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में और सोसाइटी के बारे में, ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये आपको पता है कि ये कार्ल मार्क्स ने दिया था कॉन्सेप्ट। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।